नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। हम अपने बच्चों के लिए, जैसा कि बोर्ड परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक है, तो हमने बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर स्टार्ट किया है। और बायोमॉलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है वो हमने स्टार्ट किया है। तो बायोमॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है, मैं अपने बच्चों के लिए बताऊं कि इसका पहला पार्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। बेटा, अगर बात किया जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो हम इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहली बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट आखिर है क्या। तो अपने बच्चों के लिए हम बता दें कि इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे विचारधाराएं हैं इसमें। बेटा, सबसे पहला जो आता है हमारा वो होता है ओल्ड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो आता है ये है ओल्ड कॉन्सेप्ट। फिर ओल्ड कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरी बात आती है वो होता है करेक्टेड कॉन्सेप्ट। करेक्टेड कॉन्सेप्ट और तो और करेक्टेड कॉन्सेप्ट के बाद जो बारी आएगी वो होगा न्यू कॉन्सेप्ट, कि आखिर कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है। और न्यू के बाद जो अगली बारी आएगी वो होगा आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। इसको चार तरह से बताया जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। चलिए देखते हैं। जो पहला तरीका है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें ये है कि जो पुरानी विचारधारा थी कि ऐसे कंपाउंड्स, मतलब ऑल कंपाउंड्स हैविंग ऑल कंपाउंड्स हैविंग सी एच एंड ओ आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा, ये बहुत पुरानी विचारधारा है कि वे सभी यौगिक जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बारी आई, तो जब एग्जाम्पल की बारी आई तो ये हो गया C6H12O6। इसमें कार्बन भी था, इसमें हाइड्रोजन भी था, इसमें ऑक्सीजन भी था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। बाद में जाकर के ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे भी मिले जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो था, लेकिन जो उनका कैरेक्टर था, जो उनका गुण था, वो कार्बोहाइड्रेट के जैसा नहीं था। इसलिए ये जो पुरानी विचारधारा थी ये फेल हो गई। अब मैं बात करता हूं करेक्टेड कॉन्सेप्ट की। करेक्टेड कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि ऑल कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स का मैं छोटा फॉर्म लिखता हूं, ऑल कंपाउंड्स हैविंग C/H/O 1/2/1। अगर ये 1/2/1 रूल का फॉलो करता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट होगा। अब बात आती है कि जैसे हमने यहां पे ले लिया C6H12O6। अगर हम यहां पर देखें तो ये मिल गया 6:12:6। अगर हम 6 से डिवाइड कर दें इसको, तो 6 से डिवाइड करने के बाद 1/2/1 आ जाता है और ये कंपाउंड हमारा ये कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। अब बेटा, ये कॉन्सेप्ट भी फेल हुआ।
ये कॉन्सेप्ट भी फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे मिले जिनमें 1:2:1 हो सकता था, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। कुछ ऐसे भी मिले जो कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन उसमें 1:2:1 नहीं था। जैसे अगर हम बात करें CH3COOH की, अगर हम बात करें CH3COOH की, तो इसको टोटल ऐड करोगे बेटा तो C2 हो जाएगा 3 and 1, H आपका 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है तो 2 हो जाएगा। इसको आप अगर देखिए तो ये 2:4:2, यानी अगर 2 से डिवाइड कर दें इसको तो ये मिल जाएगा 1:2:1, यानी ये 1:2:1 को फॉलो करता है। लेकिन बेटा अगर आप सच पूछो तो ये जो आपका कंपाउंड है आखिर ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना कि ये आपका ग्लूकोज है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिले जो ये फार्मूला को तो होल्ड करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर बाद में एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, नया कॉन्सेप्ट आया कि सभी कंपाउंड, ऐसे सारे कंपाउंड्स यानी ऑल कंपाउंड्स हैविंग CxH2O का होल Y, ऐसे कंपाउंड जो CxH2O के होल Y को फॉलो करते हैं वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहे जा सकते हैं। यहाँ X इज इक्वल टू Y एंड X डज नॉट इक्वल टू Y, मतलब X Y के बराबर हो भी सकता है, X Y के बराबर नहीं भी हो सकता है। बाद में क्या हुआ? बाद में चल के कुछ कंपाउंड ऐसे भी मिले कि जहां पर ये रूल का फॉलो नहीं हो सका। जब ये रूल का फॉलो नहीं हो सका, जैसे आपका स्टार्च है मान लीजिए, तो ये C6 है, H2O का होल 5, ये कैसे हो पाया? तो कुछ ही एग्जाम्पल ऐसे भी आए जहां इस रूल का फॉलो नहीं हो पाया। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट भी आपका गड़बड़ हो गया। अब बात आती है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बेटा हम आपकी बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, तो अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देखिए, ये हो गया आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ध्यान से समझेंगे, सभी लोग आराम से समझेंगे कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड which gives polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone on acidic hydrolysis. All organic compound which gives पॉलीहाइड्रोक्सी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस में अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो ऐसे कंपाउंड जो हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। अब बात आती है जैसे बात करें बेटा, हमारे पास C12H22O11, अगर हम इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा दें, यानी H2O का रिएक्शन करा दें, यहाँ पे एंजाइम यूज कर सकते हैं।
एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये हमको C6H12O6 प्लस आपका C6H12O6 मिल जाता है। अब ये बेटा जो हमको मिला ये एक हमारा ग्लूकोज हो जाता है और दूसरा हमारा फ्रक्टोज हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ कहाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी आखिर कहाँ हुआ? तो मैं बताऊं आपको बेटा, ये जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात जो हम करते हैं आपसे, ये जो आप देख रहे हो इसमें एक तो CHO हो जाता है, एक मॉलिक्यूल आपका CHO हो जाता है, तो ये हो गया CHO और दूसरा CHOH का होल 4 और ये हो जाता है CH2OH, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि इसमें OH की संख्या 5 होती है, तो 5 OH होता है इसलिए ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो जाता है। CHO है तो ये एल्डिहाइड हो जाता है बेटा, यानी ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाता है। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की बात करें तो ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH2OH, सॉरी यहाँ पे जो होगा ये CH2OH होगा और ये मिल जाएगा CHOH का होल थ्राइस और ये हो गया CH2OH। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, तो ये आपका हो गया पॉली, ये मिल गया क्या, हाइड्रोक्सी, और ये क्या मिल गया आपको, कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आपको मिल गया बेटा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ग्लूकोज कहा जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज को हम क्या बोलते हैं, हम फ्रक्टोज बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई। अब जो इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमको जो है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज हमको पढ़ना है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये 5 से 6 वीडियो में ये थोड़ा सा पाठ्यक्रम आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद सबको इकट्ठा करेंगे। एग्जाम्स आने दीजिए, धीरे धीरे आप लोग तैयारी करते रहिए। और हाँ, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है, अगर हमारे अध्यापक आपको फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी चल रहा है, बायो भी चल रहा है, बेटा हम अपने दर्शकों को, आप लोगों को सबको बता दें, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए हम जैसे ही कैमरा ऑन होता है हम अपनी बात शुरू करते हैं, हम आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते। तो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक, अपने परिचितों तक, जिनको इसकी आवश्यकता हो आप भेज दीजिए और आप देखते रहिए। मैं था आपके सामने डॉक्टर सनत पांडे, आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन। ये वाला टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में जल्द ही, यानी कल हम आपको लेकर के आएंगे। धन्यवाद।